बोलो। नमो हरि हन्तायं नमो श्री सिद्धायं नमो आयर्यायं नमो वज्रायायं नमो लोये सविसाहुर्यम् ऐसो पंचे नमुकारो सप्ते पावे पयांसेयो मंगलायं च सवेसिं पहमं हवै मंगलम्। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सभी को वंदूं बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, ऋषभ अजित संभवी अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजी निराय सुमति पद्म राय चंद्र पुष्प शीतल श्रियांसे नमि वासु पूज्य पूजित सूर्य राय वासु पूज्य पूजित सूर्य विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल शांति कुंतु हरिमल्लिमनाय मुनि सुव्रति नमि नेमि पार्श्वे प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय 24 के चरण कमल में 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादि के
जीते सभी जगह जाने लिया, जीते सभी जगह जाने लिया, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्धवीर जिनि हरि हरि ब्रह्मा, बुद्धवीर जिनि हरि हरि ब्रह्मा, या जिनेन्द्रिया हो अविताय, सभी के चरण कमल में वंदन होवे बारे बारे अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गए हैं, जग में जितने साधु गए हैं, मैं सभी को वंदूं बारे बारे अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार। डी ग्रुप ऐसे खामी है सबको धर्म मिला संधि सावे है पढ़ी कर गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम भी तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, मेरे गुरु देवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरी बगियन का वो फूल बनो,
जो फूली चाहे प्रभु चरण में। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन। प्रातः स्मरणीय चारों दादा गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। समता मूर्ति समन्वय साधिका तन्मय व्याधि मन में समाधि धारी के पूज्य गुरुवर्य शिव चक्षु श्रीजी महाराज साहिब के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावेन वंदना। मम आत्मोद्धारिका अनंत अनंत उपकारिणी मम जीवन सर्वस्व मोहनबाड़ी तीर्थ में विराजमान परम पूज्य गुरुवर्य श्री मणिप्रभा श्रीजी महाराज साहिब के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावेन वंदना। पाठ पर विराजित सात्विक जी भगवंतों को अनुवंदना। धर्म प्रेमी श्रावकों एवं श्राविकाओं, आज पर्युषण महापर्व का द्वितीय दिन। इमेजिन कीजिए जैसे आज हम द्वितीय सोपान पर हैं। अष्टपद तीर्थ में कितने सोपान हैं? 8। वो 8 सोपान चढ़ लेते हैं तो जहां हम पहुंचते हैं, जो पहुंचते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते जिस आनंद का अनुभव उन्हें मिलता है। इन 8 दिनों में हमें वो यात्रा करनी है। कल पहले दिन हमने जाना कि हमारे लिए उपकारी कौन है। आत्मा के लिए उपकारी वीतराग प्रभु परमात्मा, जिनकी भक्ति की शक्ति के माध्यम से हम आत्म विकास कर सकते हैं। वे वीतराग परमात्मा जिनसे जुड़कर जीवन का हार्द पाया जा सकता है। एक क्षण ऐसा लगता है जब अपनों के माध्यम से स्वार्थ के तमाचे पड़ते हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक अपने अपने होते हैं। स्वार्थ भंग होता है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। तब लगता है भगवान तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही मेरा सर्वस्व। ऐसे परमात्मा की प्रीति, प्रभु की भक्ति, वो कल हमने जाना प्रथम सोपान पे। आज हम आ गए द्वितीय सोपान पे, जहां पर हमको जानना है कि भगवान रोज तेरे दर पर आते हैं, पर ऐसा लगता है शायद काबिल नहीं है। न चाहते हुए भी न जाने क्यों आता है क्रोध, बिन बुलाए मेहमान की तरह। ये सच है। गर्मी भड़क जाती है, जो नहीं बोलना चाहिए उन शब्दों का भी प्रयोग कर जाते हैं। तब लगता है भगवान कैसे तुझे मैं अपना चेहरा दिखाऊं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि रियली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, अब अपने जीवन में क्या चाहते हैं? लैपटॉप जिसके बिना हाउ कैन आई अटेंड माय क्लासेस, जूम क्लासेस। मुझे लैपटॉप चाहिए पापा, एनी हाउ यू हैव टू मैनेज। एंड्रॉइड फोन, व्हाट्सएप, ये तो मेरी श्वास है जिसके बिना मेरा जीवन पूरा नहीं हो सकता। बताइए ये सच है? वो ब्रांडेड ड्रेस जहां मेरा दिल अटक गया है, मुझे वो चाहिए। आप पूछिए अपने आप से, सारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिमांड्स हमारे भीतर अवचेतन मन तक धस गई है। कभी ये भावना आती है कि मुझे क्षमाशील बनना है,
भगवान, ऐसा दिन, ऐसा समय मेरे जीवन में आए कि कभी भी किसी प्रकार से मुझे क्रोध ना आए। हो सकता है ये संभव। वो एक दिन तो ऐसा जाए कि यहाँ विराजमान माँ सरस्वती का मैं अपमान न करूं, किसी की निंदा न करूं, किसी की आशातना न करूं। लगता है मुझे क्षमा गुण चाहिए। आई हैव टू बिकम हम्बल। मुझे विनम्र बनना है परमात्मा। भगवान के चरणों में जाके आंखों से आंसू गिर जाते हैं, स्वयं की आत्मा का पक्षाल करते हैं उस समय हम। वो कहलाता है भाव प्रक्षाल। जब अपने दोषों के प्रति धिक्कार भाव पैदा होता है कि आखिर मैंने क्यों माँ जैसी माँ का दिल दुखा दिया। द्वितीय सोपान पर अब हमें क्या करना है? भगवान के मंदिर में हमने प्रवेश किया है, किंतु प्रवेश करने की लायकात, वैलिडिटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लॉग इन करने के लिए हम कैसे सुपात्र बन सकते हैं, आज वो हम जानेंगे। हमें वो सारी मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज को डेवलप करना है अपनी लाइफ में। सुषमा स्वराज जैसा कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। महेंद्र धोनी जैसा कूल कैप्टन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो कि दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसा नैतिक और चारित्र का बल होना चाहिए। 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर ने कल्पना भी नहीं कर सकते जितना सहा। वो सहनशीलता मुझे चाहिए। वडीलों का मैं कभी अपमान न करूं, मुझे ऐसी विनम्रता चाहिए। आप बताइए, इसका आकर्षण होना चाहिए इन सद्गुणों का जीवन में? निश्चित रूप से होना चाहिए। आइए कुछ देर जूम के थ्रू जो भी ज्वाइन किए हैं और यहाँ जितने विराजमान हैं, सिर्फ कुछ देर आंख बंद करके हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि भगवान, रियली व्हाट आई शुड वांट, मुझे क्या पाना चाहिए। वो सारे सद्गुण, वो सारी आइडियल पर्सनालिटीज हम उनको अपनी आंखों के सामने लाएंगे और उनके जैसा मुझे बनना है। आई हैव टू डेवलप माई सेल्फ बिहाफ ऑफ दोज आइडियल पर्सनालिटी। आइए कुछ देर स्वयं से मुलाकात करें, स्वयं से जुड़े जो हम स्वयं हैं। वीतराग प्रभु परमात्मा, जिनसे आज हार्दिक प्रार्थना, वे स्वर जो प्राणों से निकले, परमात्मा बहुत किया किंतु संतुष्टि नहीं। अब जैसा आप फरमाते हैं वैसा जीवन मुझे जीना है। बहुत दुख पाती है आत्मा जब आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। क्रोध आदि कषाय मुझ पर हावी होते हैं। आपके श्री चरणों की शरण को स्वीकार किया है। अनुभव करे तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में हमारा मस्तक, और हम प्राणों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरी उंगली को थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, मुझे चलना सिखाइए। मनुष्य जीवन, अमूल्य मनुष्य जीवन, देवता भी तरसते हैं। मुझे व्यर्थ नहीं करना, सफल बनाना है। प्रार्थना आपकी, हमारी, सबकी। करने सफल निज जीवन को, सद्गुण से महकाना है। करने सफल निज जीवन को,
सदगुण से महकाना है, सदगुरुवर के संबल से भव सागर तेरे जाना है, सदगुरुवर के संबल से भव सागर तेरे जाना है। वीर प्रभु सिंहो समिता, गुरु गौतम सिंहो लघुता, वीर प्रभु सिंहो समिता, गुरु गौतम सिंहो लघुता, स्थूली भद्र साकाम विजय, गज सुकुमार सिंहो स्थिरता, सत्य पुरुषों के चिंतन से कर्म खपे, कर्म खपे, करने सफल निज जीवन को, सद्गुण से महकाना है, सद्गुरुवर के संबल से भव सागर तेरे जाना। धन्ना अणिगारी सा तपिबल, मीता रजिसा धैर्य मिले, धन्ना अणिगारी सा तपिबल, मीता रजिसा धैर्य मिले, सेवा हो नंदीशी सी, अति मुक्त किसी रिजुता खिले, जिन शासन के वीरों को वंदन है, वंदन है, जिन शासन के वीरों को वंदन है, वंदन है, करने सफल निज जीवन को, सद्गुण से महकाना है, श्री किसी प्रभु भक्ति मिले, पुण्या जैसी समीर सीता, श्री किसी प्रभु भक्ति मिले, पुण्या जैसी समीर सीता, प्रभंजना सा हो संयम, सुलिसा जैसी दृढ़ता मिले, अनुमोदन के भावों से नमना है, नमना है, करने सफल निज जीवन को, सद्गुण से महकाना। वीर प्रभु के शासन में नर्तन हमने पाया है, वीर प्रभु के शासन में नर्तन हमने पाया है, पुण्योदय से मणिकांचन सा योगी अनूठा पाया है, इंद्र महेंद्र भी नर्तन को तरसे रहे, तरसे रहे, करने सफल निज जीवन को, सद्गुण से महकाया, सद्गुण पुष्प सजा करके जीवन बाग खिलाना है, सद्गुण पुष्प खिला करके जीवन बाग सजाना है, तोड़े राग के बंधन को वैराग्य
के पथिक बन जाना है, आत्म विवेक जगा करके तैरना है, तैरना है, करने सफल निज जीवन को सदगुण से महकाना, सदगुरुवर के संबल से घर तेरे जाना है, भव सागर तेरे जाना है, भव सागर तेरे जाना। हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान वो एंड्रॉयड फोन जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम एंड मनी ऑल्सो। मनुष्य जीवन, प्रोडक्टिविटी, मुझे इन सद्गुणों को डेवलप करना है, इन सद्गुणों का विकास। श्रेणी महाराजा भगवान महावीर के ऐसे परम भक्त कि उनकी हड्डी से वीर वीर की ध्वनि सुनाई देती थी। श्वासोश्वास में परमात्मा का वास। परमात्मा स्वयं श्रेणिक महाराजा पुण्य श्रावक के यहाँ जाते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन समाई? एक समाई का मूल्य क्या है? इधर आगे ऐसा ही क्या हो सकता है एक समाई का मूल्य? एक कोहिनूर हीरा, 1 अरब US डॉलर। वो पुण्य श्रावक कहते हैं जितना आपके पास धन है ना, वो तो एक समय की दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो एक समय का मूल्य तो आप सोच भी नहीं सुन सकते। आज हम इस द्वितीय सोमवार पे वास्तव में सद्गुणों का विकास और समता, सामायिक का परिपाक, समता का परिपाक कैसे हो सकता है उसे जानने का प्रयत्न करेंगे। डूज एंड डोंट्स, यह जो दूसरा दिन जिसमें शास्त्रकार भगवंत हमें फरमा रहे हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। सबसे पहले क्या नहीं करना। हम ये तो सोचते हैं कि मुझे समाई करना है, पौषध करना है, प्रतिक्रमण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, क्या क्या करना है इस पर हमारा फोकस होता है। पर फोकस इस पर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना टेम्पर लूज नहीं करना, अपना पेशेंस लूज नहीं करना, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। मुझे आइए, डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं कि कम से कम पर्यूषण के 8 दिन तो सच्चा श्रावक का जीवन हमारा होना चाहिए, श्रावकत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। ये 8 दिन आज भी पाली में 8 दिन, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, सबकी फैक्ट्रीज बंद होती है, सारी भट्टियां बंद होती है, कोई भी हिंसा का विशेष बड़ा व्यापार वहां आज भी नहीं होता। आपके इस मॉडर्नाइजेशन में, इस मॉडर्न युग में, इस मॉडर्न ईरा में परभणी में एक ऐसा घर है जहां पर 8 दिन चौका ही नहीं चालू होता, घर में सबकी अठाई होती है। इतना तो कह सकते हैं कि 8 दिन बिना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हम रह सके, बिना सैलेड के रह सके, हरी वनस्पति के जीवों को अभयदान दे सके। जिस समय हम खिड़की और दरवाजा बंद करेंगे, उसकी जैना करके कहीं कोई छिपकली, कहीं कोई कॉकरोच उसकी विराधना ना हो जाए। बाइक स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कहीं कोई कीड़ियों की लाइन तो नहीं है, उनकी हिंसा ना हो जाए। जहां जहां हम हिंसा से बच सकते हैं उससे बचने का प्रयास। आज यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है, आप बताइए क्या उत्तर देंगे? दे सकते हैं कुछ उत्तर? क्या हो सकता है? प्राण। हमारे साथी जी भगवान फरमाते हैं प्राण। आज यदि आपको कहा जाए किडनी दे दीजिए, आंख दे दीजिए, अपने पैर दान दे दीजिए,
और किसी ने कहा कि अपने प्राण ही दे दीजिए, है संभव? आज जिस तरह से कोरोना महामारी है, एक समय ऐसा था कि जिस समय महामारी व्याप्त थी, शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर अचिरा देवी के गर्भ में पधारते ही उनका ऐसा प्रभाव था कि अपने आप सर्वत्र शांति की व्याप्ति हो गई। पर किस बल पर? वे शांतिनाथ भगवान जब मेघरथ राजा थे, विराजमान अपने राज सिंहासन पर, एक कबूतर उनकी शरण में आ गया, मुझे बचा लीजिए, बाज पक्षी आता है, ये मेरा भक्ष्य नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। सोचिए, अपने बाईपास कराने के लिए तो जंघा से नस निकाली जाती है, पर अपने जंघा का मांस जो कि उस कबूतर के वजन के बराबर, कल्पना तो कीजिए, उसे निकाल कर देने लग गए। वे शांतिनाथ भगवान थे। श्रेणिक महाराज, कुमारपाल महाराजा, एक बार एक मकोड़ा उनकी चमड़ी से चिपक गया। क्या करना, कैसे निकालना? यदि उसको निकालते हैं तो मकोड़ा इतना ज्यादा चिपक गया है कि मर जाएगा। शस्त्र से अपनी चमड़ी को निकाल दिया, पर मकोड़े की हिंसा नहीं की। ये हमारी अहिंसक भारतीय संस्कृति है। तो कैसे संभव है कि एक जैनी के घर में रैकेट आ सकता है जिससे चट चट मच्छरों के मरने की आवाज सुनाई दे? ऑल आउट का प्रयोग करने वाले जब सुबह मच्छरों की बरसात होती है, जब झाड़ू लगाया जाता है, तब देखिए क्या दिल में संवेदना होती है कि मेरे माध्यम से इन जीवों की विराधना हो रही है। 80, 100, 120 की स्पीड में गाड़ी दौड़ती है और कभी कोई छोटा सा पिल्ला आ जाए, मर गया, उसकी गलती है, उसने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, हमारी कहाँ गलती है? सच है कि आज उस जीव की हिंसा हुई है, किंतु महानिषेध आगम कहता है कि जिस भी जीव की विराधना हमसे होती है, मिनिमम 10 बार उस रूप में जन्म लेकर के उसी रूप में हमको भी मृत्यु को प्राप्त करना होगा। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम फेंका गया, आज भी वहां विकलांग पैदा हो रहे हैं। भोपाल में गैस कांड हुआ, जिसका इफेक्ट आज भी वहां के इश्यूज पर आ रहा है। महाभारत का युद्ध हुआ, इसी तरह से महाशिला कंटक संग्राम, शायद आप जैन हिस्ट्री को नहीं जानते होंगे, और रथ मूसल संग्राम, ये दो युद्ध ऐसे हुए थे कि जिसमें 84 लाख और 96 लाख इतने मनुष्य मरे। गौतम स्वामी ने प्रश्न ये किया कि भगवान महावीर, जिस नाग लुहार ने शस्त्र का निर्माण किया, जो व्यक्ति परमाणु बम बनाता है, ठीक है अपनी शक्ति पर अहंकार होता है कि वी आर द टॉपेस्ट, वी आर द पावरफुल, हम शक्तिशाली या शक्ति है पूरे विश्व की, भले वो अमेरिका हो या जो भी हो, पर जिस नागलुहार ने शस्त्र का निर्माण किया और जिसके कारण ये दोनों युद्ध हुए, जिसमें 96 लाख 84 लाख मनुष्य बने, तो उस समय गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, जब नागलोहार उनकी चरणों में पहुंचता है कि इतनी खून की नदियां देख करके मेरा दिल रो रहा है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे इसका फल। भगवान फरमाते हैं कि 96 लाख और 84 लाख बार शस्त्र से आहत होकर जन्म होगा और मरेगा, जन्म होगा और मरेगा। सताते हैं जो औरों को, सताए वे भी जाएंगे, बचाते हैं जो औरों को, बचाए वे भी जाएंगे। सब्जी साफ करती है जैन श्राविका, कहीं पत्ता गोभी है तो उसमें लट ना हो, कहीं कोई जीव ना हो। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह कहा गया था, एक महिला जिसने अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते पालक मेथी साफ की, सब्जी छौंकी, सब्जी बनी, टिफिन गया अपने पति के लिए, बच्चों ने खाना खाया टीवी देखते देखते, और जब उस महिला ने देखा कि उस सब्जी में सर्प के टुकड़े थे, देखा तो बच्चे तुरंत मर गए। दौड़ती है ऑफिस की ओर, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है और वो खाना खाने के बाद पति मर जाता है। सिर्फ इतनी सी अजैना के कारण पूरा परिवार क्या हो गया, समाप्त। जहां जैना है वहां करुणा है। यदि एक ट्यूबलाइट से, एक पंखे से काम चल सकता है, तो क्या उन अन्य वायुकाय के जीवों को हम अभेदा नहीं दे सकते? एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, लंग्स से सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों? वायुकाय की विराधना में जितनी चित्त की प्रसन्नता, हम नहीं रह सकते, ये हमारी कमजोरी है। परमात्मा मुझे क्षमा करना, उसके लिए प्रतिक्रमण करता है श्रावक भगवान, विराधना होती है, ये पाप है, मुझे क्षमा करना।
नहीं रह सकते, पर अनावश्यक हिंसा को तो टाला जा सकता है, जिसे अनर्थ दंड कहा जाता है। जब आधी बाल्टी पानी में स्नान हो सकता है छने हुए पानी में, तो कहाँ आवश्यकता है कि बाथ टब का उपयोग किया जाए। स्विमिंग ये तो फैशन है। समर वैकेशंस में ग्रीष्मकालीन धार्मिक शिविर का कोई महत्व नहीं है। किसका महत्व है? मेरे बेटे को स्विमिंग आनी चाहिए, मेरे बेटे को फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, ही शुड नो हाउ टू स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें आनी चाहिए, जीके स्ट्रांग होना चाहिए। पर जैनिज्म को भी तो जाने। आज कोरोना के उपद्रव ने सबको हैरान किया है। एक समय तक्षशिला नगरी, जहां पर महामारी का प्रकोप जिस तरह से अभी वर्तमान में है, वीर दत्त शावक को नाडोल भेजा गया, जहां मानदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेब, बस उनके चरणों के पक्षाल का जल उसको छिड़को, शांति हो जाएगी, महामारी समाप्त हो जाएगी। इम्यून सिस्टम कैसे पावरफुल हो, इस पर हम फोकस करते हैं। 500 बार कपालभाति कर सकते हैं, पर 500 बार अर्हम नमः, क्या उससे हमारा भाव प्राण मजबूत नहीं होगा? वीरदेव श्रावक पहुंचते हैं मानदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास, जहां पर देखा 2 सुंदर नारियां। अरे ये क्या करेंगे, यहाँ तो नारियां। मन डगमगा गया, श्रद्धा डोल गई। आंखें जो देखती है हर समय वो सच नहीं होता है। हम अभिप्राय को समझे बिना अभिप्राय बना लेते हैं। बात कर रही है, जरूर कोई बात है किसी से, जरूर इसका कोई फ्रेंड है। कितनी जल्दी पत्नी पर भी शक कर लेते हैं, जिसे धर्म पत्नी कहते हैं। आप अपना फोन मुझे क्यों नहीं दिखाते, आप क्यों मुझसे गुप्त रखते हैं? इतनी सी बातों में क्या हो जाती है, तकरार हो जाती है। जहां संबंधों की नींव में प्रामाणिकता नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो संबंध टिक सकते हैं क्या? उस श्रावक को शंका हुई कि यहाँ तो ऐसी सुंदर नारियां, वो जया विजया देवियां स्वयं आती थी वीरदेव श्रावक मानदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब की भक्ति करने के लिए, क्योंकि उनका निर्मल ब्रह्मचर्य जीवन था। जिस समय उनकी दीक्षा हो रही थी, एक कंधे पर लक्ष्मी, दूसरे कंधे पर सरस्वती। आचार्य भगवान को लगा इसका पतन हो जाएगा, बड़े बड़े श्रावक इसके चरणों में झुकेंगे और सरस्वती इसके कंठ में विराजमान होगी। प्रशंसा मिलती है तो पतन होता ही है। मान कषाय को गलाना, ईगो को मेल्ट करना, दैट इज अ डिफिकल्ट टफ टास्क। बहुत कठिन है कि प्रशंसा मिले और हम सहज रहे। स्वयं देवियां उनके चरणों में आती थी उनकी भक्ति करने के लिए। देवियों ने जाना कि श्रावक के मन में ऐसे भाव हमारे गुरु भगवान के प्रति उसी समय स्तंभित कर दिया। तब फिर क्षमा मांगते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं। उस समय फिर मानदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने शांति स्तोत्र की रचना की, शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य, शांति स्तोत्र का पाठ घर घर हो, भक्तामर स्तोत्र का सप्त स्मरण का पाठ हो। ऐसी स्थिति में कौन हमारा बिगाड़ सकता है? घन आखिर नीचे हो कैसे सकता है? मैली विद्या का असर हम पर हो ही नहीं सकता। पर हमने अपने अध्यात्म को, धार्मिक क्षेत्र को सिर्फ पर्यूषण के लिए सेफ रखा है, और बाकी फिर क्या है हमारे पास? थोड़ा सा सम्मान जिनवाणी के प्रति, थोड़ी रुचि परमात्मा की वाणी के प्रति, वो महाप्रभावशाली स्तोत्र उनके प्रति, ऋषि मंडल स्तोत्र पूरा रीम 24 तीर्थंकर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उन स्तोत्रों की अपनी अद्भुत महत्ता है। शांति स्तोत्र का पाठ रचा जाता है, आते हैं शांति स्तोत्र के जल का छिड़काव किया जाता है, और फिर महामारी शांत होती है। और आज नहीं तो कल ये महामारी भी शांत होगी। हम मन से क्यों कॉन्फिडेंस लूज करें? कोई नया व्यक्ति आए, अरे बाबा मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा, हम पहले ही निगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ क्या घटना घटित होगी? कुछ भी नहीं होगा हमें। क्यों? क्योंकि वीर परमात्मा के चरणों का स्पर्श करके उस ऊर्जा को लेकर के हम आते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर श्रावक के कर्तव्य, जिसमें कहा जा रहा है कि श्रावक हिंसा नहीं करे, अनावश्यक हिंसा न करे। पूरी तरह से हिंसा का त्याग श्रावक के जीवन में संभव नहीं है, पर कोल्ड स्टोरेज जहां पर पोटैटोज, जिंजर, प्याज आदि का संग्रह किया जाता है, उस जमी खंड का श्रावक क्या ऐसा व्यापार कर सकता है जहां अनंत काय की विराधना हो? कम से कम हिंसा हो। डॉक्टर ने कहा आपको शुगर है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, आपका पैर काटना पड़ेगा, वो इंतजार करेगा
कि मैं सबकी परमिशन लेकर के आऊं, कहीं इन्फेक्शन और बढ़ गया तो। जल्द से जल्द करिए और जितना कम से कम मेरा पैर कटे। तो ऐसा कोशिश कीजिए ना कि कम से कम हिंसा हो, ऐसा हमारा जीवन जी सके हम। मच्छरदानी का उपयोग करें, किसी मच्छर की विराधना नहीं होगी, पर ऑल आउट का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? कम से कम हिंसा। हमारी सबसे प्रिय चीज क्या है? प्राण। कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। तो दूसरों के प्राण लेने का हमें कहाँ हक है, कहाँ अधिकार है? यहाँ शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का दान करे, स्वर्ण में मेरु का दान करे, और दूसरा एक व्यक्ति को, एक जीव को अभय दान दे, किसकी महिमा ज्यादा होगी? अभय पहाड़म, अर्थात सारे दान में अभय दान की विशिष्ट महिमा है। जिस समय हम सामायिक व्रत को स्वीकार करते हैं, उस समय 1,84 जीव योनियों को हम अभय दान देते हैं। थोड़ी तो सामायिक के प्रति रुचि होनी चाहिए ना। पर्युषण में तो एक सामायिक करने का भाव आना चाहिए। जब तक परमात्मा करेमी भंते पाठ का उच्चारण नहीं करते, तब तक परमात्मा को मनः पर्यव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वो मनः पर्यव ज्ञान अटका होता है करेमी सूत्र का पाठ करने के लिए। ये महत्ता किसकी है? सामायिक व्रत की। वो सामायिक, एक व्यक्ति सोने की बीम, सोने का कॉलम, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में गोल्ड का उपयोग किया जाए, ऐसा पूरा स्वर्ण मंदिर जैसा अमृतसर का, वो भी सेकेंडरी, पूरा टोटली सोने से बना हुआ मंदिर। एक व्यक्ति ऐसे परमात्मा की भक्ति करे और दूसरा व्यक्ति सामायिक करे। आप बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? एक सामायिक की, क्योंकि उस समय हम कोई कॉल अटेंड नहीं करेंगे, उस समय हम मोबाइल का खटका नहीं दबाएंगे, उस समय हम किसी प्रकार से किसी भी जीवों की विराधना नहीं करेंगे। 48 मिनट के लिए सामायिक में रहा हुआ श्रावक, जो कि हमारे जैसा, इस रजोहरण को देख के मन उछलना चाहिए, मुझे कब कब ऐसा निष्पाप जीवन मिलेगा। जिस समय हम सामायिक में होते हैं, सामान्य पोस संठियस जीवस्य जाइजो कालो सोसफलो बोधवो से संसार फलेयो। सामायिक में श्रावक साधु की तरह होता है, अर्थात 48 मिनट के लिए हम क्या बन गए? सुबोध सागर जी महाराज साहब। सच है, एक सामायिक में 92.5 करोड़ पल्योपम की देव आयु का बंध होता है, जो इतना लंबा समय कि हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर शायद रुचि, रस, जिन वाणी के प्रति सम्मान, अहोभाव, उसकी कमी होती है, जिसके कारण हम वो कार्य कर नहीं पाते। सामायिक अर्थात समता, सामायिक अर्थात जैसी भी स्थिति आए, वो स्थिति कैसे आती है, जिसमें यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है। एक राजा जिसकी 5 रानियां, 4 रानियां जिसको राजा बहुत प्रेम करता है, और एक रानी जिसको वो नेग्लेक्ट करता है, जिसकी उपेक्षा करता है। अब कोई उपेक्षा करे, देखिए दिल कैसे टूट जाता है। काम करना भारी नहीं होता, पर मन टूट जाए फिर कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसी उपेक्षा प्राप्त करने पर आप सोचिए कैसा लगेगा। अपेक्षा की पूर्ति होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन सारी फुलफिल होती है, तो मन बासो उछलता है, खुश हो जाता है। बॉम्बे से यदि आपका हस्बैंड आया है, उस समय उसके आने की खुशी नहीं होती, उसके ब्रीफ फेस को देखकर खुशी होती है कि आ गया मेरा वो नेकलेस। सोचिए हम चाहते क्या है? 4 रानियां हैं जो राजा को अच्छी लगती हैं, और एक रानी ऐसी है, था उस समय का समय कि जब बहु विवाह होता था, 5 रानियां थी, 4 अच्छी लगती थी, एक अच्छी नहीं लगती थी। अब ऐसी स्थिति में जब उपेक्षा सहन करनी पड़े, कैसी स्थिति होगी? रो पड़ता है, दिल टूट जाता है, मर जाऊं, जिंदगी को समाप्त कर दूं। छोटी छोटी सी बातों में इंसान टूट जाएगा। कहाँ भगवान महावीर के हम श्रावक हैं। वो महावीर के श्रावक क्या बुजदिल हो सकते हैं, कायर हो सकते हैं? मैंने बहुत अपमानित किया होगा पूर्व जन्म में, उस समय मैंने अपयश नाम कर्म का बंध किया, जिसके कारण अभी अपयश नाम कर्म का उदय है, और उसके कारण मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। आप कल्पना कीजिए, वो रानी आनंद में, मस्ती में,
मुनि भगवान फरमाते हैं, आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो रहेंगे अपनी मस्ती में। दुनिया को जो बोलना है बोलते रहे। कुत्ता भौंकता है तो हम भी पलटकर भौंकने लगते हैं क्या? दुनिया तो बोलेगी, पर लोग क्या कहेंगे, जिसके कारण हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। वो रानी अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, जब पता चला कि स्वामी मेरे पति जो मुझे आश्रय नहीं दे रहे हैं मन से, तो ऐसी स्थिति में ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे और न चाहू रे कल। बस मुझे तो मेरे परमात्मा मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे कर्मों का उदय है, किसी को दोष नहीं देना है। मूल में मेरे ही अपयश नाम कर्म का उदय है, मेरे ही दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे नेम और फेम नहीं मिल रहा। होता ऐसा है कि हम दूसरों को दोष देते हैं, जबकि दोष हमारे स्वयं का होता है। एक दिन ऐसा होता है कि राजा अपनी 4 रानियों के साथ बैठे हैं। देखा कि राजमार्ग से एक चोर को लेकर के जा रहे हैं, लाल रंग के वस्त्र हैं, लाल रंग की माला है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि इसका वध किया जाएगा। एक रानी पूछती है, राजा ये क्या है? तो कहा जाता है, इसने चोरी की है, आज इसे समाप्त कर दिया जाएगा, इसे मार दिया जाएगा। कहीं तो कोई तो कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि दिल पिघल जाता है। पत्थर जैसा दिल हो नहीं सकता किसी का। राजन, आपका मेरे साथ एग्रीमेंट था, आपने कहा था कि कभी कुछ मांगना हो तो मांग लेना, तो आज मैं मांगती हूँ एक दिन के लिए, इसे मैं इसकी भक्ति करना चाहती हूँ, बेचारा मर रहा है। राजा ने कहा ठीक है, नकार तो सकते नहीं। उस चोर को बुलाया गया, रानी ने जो कुछ भी करना था, खिलाना पिलाना, उसे 1000 स्वर्ण मोहरे दी। जब एक ने किया, जेलस, ईर्ष्या, तुलना, जब उसने किया तो मुझे करना है और उससे आगे जाकर के करना है, कंपटीशन में। दूसरे दिन राजन, मुझे भी करना है। अब एक को जब हाँ कहा तो दूसरे को तो मना कर ही नहीं सकता। दूसरे ने वही किया, उसको अब 1000 की जगह फिर बढ़ करके 10,000 स्वर्ण मोहरे दी। तीसरे ने उसकी भक्ति की, उसको खिलाया पिलाया और उसको 1,00,000 स्वर्ण मोहरे दी। चौथी ने उसको खिलाया पिलाया, उसको 1 करोड़ स्वर्ण मोहरे दे दी। अब 5वें दिन अब उसको कहाँ जाना है? फांसी के फंदे पर। अब इतनी स्वर्ण मोहरे, आप बताइए उसे शांति मिल सकती है? 3 काल में भी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उसके सामने मौत की तलवार लटक रही है। कितना भी पैसा क्यों ना हो, पूरा पैसा ले लो, पर मेरा सक्सेसफुली ऑपरेशन कर दो। जान है तो जहान है, जीऊंगा तो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। अब 5वीं रानी मर जाएगा। भक्त कोमल हृदय वाला होता है। राजन, आज तक कुछ न मांगा अपने लिए और मुझे मांगने का हक भी नहीं है, पर फिर भी आज मैं अपनी जबान खोलने आपके पास आई हूं। कृपया राजन, इस चोर को अभय दान दे दीजिए। राजा को लगा, मैंने हमेशा इसे नेग्लेक्ट किया, हमेशा इसकी उपेक्षा की, फिर भी मेरे प्रति ये कितनी विनम्र, समर्पित। कभी आज सोचिए, एक ऐसा कपल जहां पत्नी की आवाज कभी पति के लिए विपरीत दिशा में नहीं गई, कभी आवाज में तेजी नहीं आई। राजा ने कहा ठीक है, आज तुमने कभी अपने लिए नहीं, इस चोर के लिए ठीक है। वो रानी कहती है, यदि तुम जीवन भर चोरी का त्याग कर दो तो तुम्हें अभयदान दिया जाएगा। जान में जान आई उस चोर की, उसके प्राण अटक गए थे, मर जाऊंगा मैं। उसको लगा, रानी आप मेरे लिए भगवती हो, भगवान हो, ईश्वर का अवतार हो, आपने मुझे बचा लिया, मैं जिंदगी भर आपके उपकार नहीं भूल सकता। अब बात ये आती है कि 4 मिले 64 किले, वो 4 रानियां, कोई जजमेंट नहीं कर पा रहा कि उस चोर का उपकार किसने ज्यादा किया। अरे तूने तो सिर्फ 1000 स्वर्ण मोहरे दी थी, मैंने तो 10,000, अरे क्या 10,000, मैंने तो 1,00,000। अब पहुंच जाते हैं राजा के पास। राजन, करना क्या, किसने ज्यादा किया? हु इज द हाईएस्ट? राजा धर्म संकट में, क्योंकि चारों रानियां हैं, एक का मन रखो तो एक का मन टूटे, और मुझे तो सबको लेकर के चलना है। जो घर के वडील होते हैं, बहुत कठिन होता है कि सबके साथ, नहीं तो एक बच्चा भी कहता है, मम्मी आप पार्शियलिटी करते हो, भैया को ज्यादा चाहते हो। ये
हम में भी विवेक की कमी होती है कि एक बहू को ज्यादा वेटेज देना और दूसरी को नेग्लेक्ट करना। तोड़ते हम हैं, फिर ब्लेम लगाया जाता है कि देखो वो घर छोड़कर चले गए। कहीं न कहीं हमारी भी पेरेंटिंग में कमी होती है, सही तरीके से परिवार का उत्तरदायित्व निर्वहन नहीं कर पाते, उसमें हमारी कमी होती है। यहाँ पर राजा कहता है मैं तो बुरा फंसा, क्या निर्णय देना? ऐसा है तो बुलाओ चोर को, वो कह देगा, वो जो कहेगा उसे मान्य होगा। चोर को बुलाया जाता है। तुम्हारा सबसे अधिक उपकार किसने किया? आप बताइए किसने किया? बट ऑब्वियस पांचवी रानी ने किया, जिसने 1000 क्या एक स्वर्ण मोहर भी जिसके पास नहीं थी, कोई धन नहीं दिया। इंसान रोटी का भूखा नहीं होता, इंसान प्रेम का भूखा होता है। प्रेम से 2 लूखी रोटी भी खिलाई जाएगी ना तो वो आनंदित हो जाएगा। घर पर आए, कितनी रोटी खाओगे? अरे भैया हम तो खाना खा के आए। आपकी रिटर्न टिकट कब है? बस मैं तो आज रात को ही जाने वाला हूँ। थैंक गॉड, आज रात को ही चले जाएंगे। प्रेम से भक्ति की अभय दान मिला। वो चोर कहता था मुझे 64 पकवान मेरे सामने थे, 56 पकवान, पर मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया। हर समय लग रहा था फांसी का फंदा और मुझे मरना है। पांचवी रानी जिन्होंने अभय दान दिया, तब तृप्ति मिली। ये अभय दान का कथानक जो कि पर्युषण पर्व के माध्यम से वाचन किया जाता है, यह बतलाने के लिए कि किसी भी जीव को जब हम प्राण दान देते हैं, जीवन दान देते हैं, अभय दान देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन जीवों के साथ हमारा प्रेम का अनुबंध होता है और जिनकी हिंसा करते हैं उनके साथ हमारा वैर का अनुबंध होता है। आप सोचिए एक केंद्रीय जीव के साथ वैर का अनुबंध कैसा हो सकता है। वारासिवनी में बहुत तेज आंधी आई और जिसके कारण हुआ ऐसा कि एक पेड़ जो कि धराशायी हो गया, उस पेड़ के पास खड़ी थी स्कूटी। वो व्यक्ति जो अपनी स्कूटी लेने गया, पर वो पेड़ ऐसा गिरा, उसकी डाल जो कि उसके शरीर, आज तक कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, जैसी भी स्थिति। एक केंद्रीय जीव के साथ, वनस्पति काय के जीव के साथ कैसा ऋणानुबंध था, किस तरह से ऋणानुबंध था। जिस समय हम आधी बाल्टी छने पानी स्नान का प्रयोग करते हैं, एक गिलास छने हुए पानी से मुंह साफ करते हैं और एक टैप खोलते हैं और कम से कम 1 बाल्टी पानी बह जाता है। आप बताइए अभयदान किसमें ज्यादा है? आवश्यक पाप श्रावक करता है, किंतु अनर्थ दंड, अर्थ अर्थात प्रयोजन, पर्पसलेस वायलेंस एक्टिविटीज उसकी नहीं होती है, करना पड़ता है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। पहली हिंसा होती है, दूसरा हिंसा की जाती है और तीसरी हिंसा करनी पड़ती है। श्रीमद राजचंद्र जी जब 6-7 साल के थे, उस समय उनके सामने भिंडी की सब्जी थी और आंखों में आंसू थे। माँ, चाकू चलाना पड़ता है, ऐसी इतनी संवेदना। कला पूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब, सब्जी का थैला तो हाथ कांपते थे। जितना पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, हम उतनी तो विराधना से बचने का प्रयास करें। कहाँ आवश्यक है कि लेदर के शूज का उपयोग करें, कहाँ आवश्यक है कि लेदर के प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। आप कल्पना कीजिए कि कभी कसाई ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। जो भी हिंसा, जो भी विराधना आज हमारे माध्यम से हो रही है, महानिश्चित आगम कहता है फल भुगतना पड़ेगा। तो प्रयास करें कि हिंसा कम से कम हो। यह तो बताया कि डोंट्स अर्थात हमें क्या नहीं करना चाहिए। आश्रव, जिसके माध्यम से कर्मों का बंध हमारी आत्मा में आता है, दैट इज नोन एज इनफ्लक्स ऑफ कर्मास, अर्थात आत्मा में कर्मों का आना। अब आते हुए कर्मों को कैसे रोकना, जिसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रावक की क्या कर्तव्य है। एक तो होता है ऑब्लिगेशंस, आई ऑट टू रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, मुझे मेरे नागरिकों का सम्मान करना चाहिए, पिताजी का सम्मान करना चाहिए, दीज आर नोन एज ऑब्लिगेशंस, करना चाहिए। और दूसरा होता है स्पेशल ड्यूटीज, आई मस्ट डू सामायिक। 6 आवश्यक में सामायिक कहा जाता है, मुझे सामायिक करनी चाहिए, मुझे पौष्टिक करना चाहिए। सूर्ययश राजा आदिनाथ भगवान जिनके पुत्र हैं भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जिनके पुत्र हैं सूर्ययश राजा, सूर्ययश राजा यथा नाम तथा गुण, सूर्य की तरह यश जिनका चारों तरफ फैल रहा है। हम चाहते हैं सम्मान, आप सम्मान देना सीखिए, चाहे वो आपका ड्राइवर भी क्यों ना हो।
बड़ी उम्र का है, कैसे उसे तू और रे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? ड्राइवर भैया जल्दी करिए, देर से आ गए, कोई कारण हुआ? दुकान में देर से स्टाफ पहुंचता है और पहुंचते ही उसकी आरती शुरू हो जाती है। क्रोध भड़क जाता है, वो क्रोध जो कि 18 पाप स्थानक में, तो लक्ष्मी आ कैसे सकती है? लक्ष्मी को हम स्वयं लात मारकर दूर भगाते हैं। क्या करना चाहिए? यहाँ पर सूर्ययश राजा दूसरों को सम्मान देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? आप एक बॉल दीवार पर फेंकिए, वो बॉल वापस किसके पास आएगी? What is the third law of Newton? Every action has equal and opposite reaction. As you sow, so shall you reap. आप जैसा बोओगे आपको वापस वैसा ही मिलेगा। आप दूसरों को सम्मान दीजिए, गम खा लीजिए, कड़वी बातों को सहन कर लीजिए, तो बदले में सम्मान ही मिलेगा। आप प्रेम देंगे तो बदले में कई गुना होके, मल्टीपल होके वो प्रेम आपके पास आएगा। ऐसे थे सूर्ययश राजा, जिन्होंने अपनी जनता को तो सम्मान दिया, पर सर्वोपरि उनके लिए थे आदिनाथ परमात्मा जो उनके ग्रैंड पा थे। आप सोचिए कैसा उनका कुल होगा कि जिनके पापा, जिनके पिताजी थे भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज, और जिनके ग्रैंड पा कौन थे? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का जिनालय, परमात्मा का मंदिर, नित्य प्रातः काल दादा की भक्ति में, जिनके वास्तव में दादा थे, उनकी भक्ति में झूमते थे सूर्ययश राजा। और उनकी भक्ति को देख करके, और केवल भक्ति नहीं, उनकी आज्ञा का पालन, हर अष्टमी चतुर्दशी को आप तो सोच भी नहीं सकते, हर अष्टमी चतुर्दशी को वो पौषध करते थे। मतलब पूरे दिन कहाँ रहना? उपाश्रय में। मीटिंग्स की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है, पर उपाश्रय में रह करके पौषध व्रत को स्वीकार करना, है ये संभव? बहुत कठिन है। भगवान की आज्ञा का पालन करना, हर आठम चौदस को पौषध, और पौषध कैसा? 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के, कोई भी दूषण नहीं, ऐसी सामायिक जिसमें शुद्ध में आत्मा हो और उसमें डूब जाए, उस आत्मानंद को प्राप्त करे, वो 5वें गुण ठाणे को स्पर्श करे, वो श्रावक। इंद्र आनंदित हो जाते हैं कि सूर्ययश राजा जो ठानते हैं वो करते हैं। आप सोचिए यदि बुखार आ जाए क्या होगा? सबसे पहले समाई छूटेगी, बख्शाल छूटेगी, पूजा छूटेगी, बच्चे का टिफिन छूटेगा क्या? घर का खाना बनाना छूटेगा क्या? उनको उनके व्रत से कोई नहीं डिगा सकता। भले ना सूर्य पश्चिम में उग जाए, भले समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे, पर सूर्ययश राजा जैसा सात्विक शिरोमणि कोई नहीं है। ये प्रशंसा करने वाले कौन है? स्वयं इंद्र महाराजा। और दूसरों की प्रशंसा को सुनना बहुत कठिन है, उसके लिए विनम्र बनना पड़ता है, अपने ईगो को मेल्ट करना पड़ता है। अपनी प्रशंसा झूठी भी होती है तो बहुत अच्छी लगती है, और दूसरों की सच्ची प्रशंसा भी होती है। अरे वो दिखने के हैं, मैं जानता हूं वो कैसे हैं। वहां भी दोष दृष्टि होती है। गुलाब का पौधा जिसमें पुष्प भी होते हैं और कांटे भी होते हैं, आप बताइए किसे चुनेंगे हम? पुष्प को चुनेंगे। इंसान में सद्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? खाक तपस्या करते हैं, पालना करने बैठे तब देखना इनको, थोड़ा सा तो 19-20 हो जाए। जहां गुण दृष्टि होनी चाहिए, अरे करते हैं समाइक, देखो कैसे बतियाते हैं, वहां दोष दृष्टि होती है। इंसान अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है क्योंकि वो मान कषाय को समझ नहीं पाता, उसे ही मजबूत करता चला जाता है। मान को गलाने वाले ही वास्तव में महापुरुष साधक जो कि परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सूर्ययश राजा की प्रशंसा हो रही है, और कहा देवलोक में हो रही है, एक मनुष्य की हो रही है। उस समय देवियां चैलेंज करती हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि एक मनुष्य जो कि जो सोचे जो ठाने वो कर लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो कर लेंगे। शादी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार ट्राई की जाती है कि हमेशा के लिए होती है? अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में एनी हाउ आई विल क्लियर, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ एक उंगली जिसकी थी
9 उंगली नहीं, ऐसा व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन करके दिखाया। और वो ये गाजियाबाद के आईएएस ऑफिसर, जहां पर पत्नी और माँ में लड़ाई होती थी तो सुसाइड कर लिया। दोनों ही पक्ष दुनिया में दिखते हैं। छोटी सी बात में सुसाइडल केसेस। आज सुशांत सिंह राजपूत क्यों इतना हर तरफ मेंटली कोई टॉर्चर करे, छोड़ देंगे इस घर में, हम नहीं रह सकते आपके साथ। अरे कर्म का उदय हमारा स्वयं का है। आप चले जाओगे, सबको छोड़ के चले जाओगे। अपने संस्कारों को जो बदलता है, अपने कर्मों को जो ध्वस्त करता है, कर्मों की जो निर्जरा करता है, भाग कर जाएंगे कहाँ? इस जीवन में यदि हमने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, मनुष्य जीवन जहाँ साधना कर सकते हैं, सहनशीलता के माध्यम से कर्मों को खपा सकते हैं, वहां हम यदि जीवन को समाप्त करेंगे और वापस गुणा द्विगुणित कई गुणा होकर के कर्मों का उदय होगा, तब कैसे फेस करेंगे? जैसा भी कर्मों का उदय है, मेरे ही विपरीत कर्मों का उदय है, मुझे वीर महावीर बन करके उसे सामना करना है। 12.5 साल तक भगवान महावीर, अभी कल्प सूत्र कल से वाचन किया जाएगा, जिसमें हम श्रवण करेंगे अद्भुत भगवान की साधना। कहा एक तरफ भगवान महावीर, क्या होगा यदि किसी के शब्द सुन ले? क्या हो जाएगा यदि हम थोड़ा सा गम खा ले? सहनशीलता कर्म क्षय के लिए सर्वश्रेष्ठ आलंबन है। द्रव्य समायिक, जिसमें हम समायिक के उपकरण लेकर के समायिक करते हैं, और भाव समायिक, जिसमें हम भावों से समता का विकास करते हैं। सूर्ययश महाराजा, जिनका संकल्प था हर अष्टमी चतुर्दशी को सामायिक पौषध करना, उपाश्रय में रहना, कोई विराधना नहीं करना, कोई हिंसा नहीं करना, प्रशंसा कर रहे हैं इंद्र महाराजा, और चैलेंज करती है रंभा और उर्वशी, संभव ही नहीं हो सकता, हम अभी हिला करके आते हैं। दोनों पहुंच जाती हैं धरती पर। आदिनाथ भगवान जाके मंदिर में जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर के वीणा लेकर के, इतना सुंदर मधुर स्वर, स्वीट मेलोडियस वॉइस, राजा वहां से निकलते हैं। संगीत का ऐसा प्रभाव कि पशु पक्षी स्तंभित हो गए। राजन मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते समय हम क्या कहते हैं? निस्सिही निस्सिही निस्सिही। तो मंदिर में किसी लड़की को देख के कैसे भाव आ सकते हैं? ये फिट होगी मेरी बहू बनने के लायक, आ सकते हैं क्या भाव? मंदिर में पाउच लेकर के जा सकते हैं क्या? नहीं लेकर जा सकते। मंदिर में जाकर के वहां तो कम से कम हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, वहां भी हम कॉल अटेंड करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए, दवा तो ले रहे हैं, किंतु दवा का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दवा हमारी जेब में पड़ी है, वो गले के नीचे नहीं उतर रही है, उसके कारण उसका जो असर हमको अनुभव होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। भले 5 मिनट परमात्मा के सामने, पर ऐसे जैसे भगवान से सराबोर एकाकार हो जाए। आप मिलकर के आइए। असंभव है कि हम एनर्जाइज्ड ना हो, हम ऊर्जान्वित ना हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। सूर्ययश राजा निस्सिही 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 कह के मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। आदिनाथ भगवान, आदिमम पृथ्वीनाथम च आदिमम निष्परिग्रहम, भगवान की भक्ति आनंद से करके लौट जाते हैं, पर आंख नहीं उठी कि कौन नारियां हैं। मंदिर जी में दिशा त्याग त्रिक होता है, अन्य दिशाओं की तरफ कहीं भी नहीं देखा जाता, सिर्फ परमात्मा दिखते हैं। प्रणिधान त्रिक अर्थात मन वचन काया तीनों की एकाग्रता। फटाफट फटाफट, जिसे टाइपिंग में हाथ घूमता है, फटफट परमात्मा की पूजा की और घर चले। ऑफिस जाना है, पेमेंट करना है, बैंक का काम करना है वो फ्रूटफुल पूजा? है उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी? परमात्मा का एकाग्रता से दर्शन वंदन करके बाहर आते हैं और मंत्री से कहते हैं, जो भी हैं आप जानकारी लीजिए। वो नारियां भी बाहर आती हैं, रंभा और उर्वशी। उनको तो अपना माया जाल फैलाना था, और उस जाल में जैसे कबूतर के लिए जाल फैलाया जाता है और फिर कबूतर सब उसकी पकड़ में आ जाते हैं, बस ऐसा ही कुछ होता है। इसीलिए शादी को क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा, हम तो मणिचूड़ विद्याधर की पुत्रियां हैं और हम बचपन से गीत गान परमात्मा की भक्ति हमें बहुत आनंद आता है। हमने अभी तक विवाह नहीं किया है, हम कुमारिकाएं हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमारे राजा, जो कि आपके लिए सुयोग्य वर हैं, उस समय वो माया जाल फैलाने वाली
कहा जाता है कि स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतः मनुष्यम, अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य। नया बिजनेस चालू किया, फैक्ट्री इंस्टॉल की, भाग्य चलेगा कि नहीं चलेगा कोई नहीं जानता। शेयर खरीद तो लिए, डूब जाएंगे तो कुछ नहीं पता। एनसीडेक्स में एंटर तो कर लिए, पर करोड़ों का दिवाला निकल सकता है, डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से स्त्री का चरित्र देखने जाते हैं, कितने गुण मिलाए जाते हैं कुंडली में, और होता क्या है फिर आंकड़ा 36 का। क्यों होता है? इंसान बाहर से अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहता है, ब्यूटी पार्लर में जाके 10,000 का चूना लग जाता है, जिसके लिए पुरुष खून पसीना एक करके कमाई करता है। शादी में पैकिंग होगी तो 10-50 हजार तो पैकिंग मटेरियल में वेस्ट। आज जितना ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकल रहा है, जिसमें लेड, आर्सेनिक, जो कि डिसॉल्व नहीं होता, हम आगे बढ़ रहे हैं, पर आप ये सोचिए कि पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। सच है कि विकास हो रहा है, सच है कि नेट आज बहुत बड़ी देन है, पर उसके बावजूद भी हम उसका यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं? वो हमारे लिए वरदान है या फिर उसको हम अभिशाप के रूप में उपयोग कर रहे हैं? आज यदि आप प्रवचन देख रहे हैं तो नेट के थ्रू, आज जूम में जितने भी ज्वाइन हुए किसके थ्रू हुए हैं, पर उसका यूज कितना और मिसयूज कितना। आज जिस तरह से संस्कारों का दिवाला आए दिन, केसेस न्यूज़पेपर ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा हो, ऐसी स्थिति। इस तरह से चारित्रिक पतन यदि हो रहा है, उसका कारण कम उम्र में जो हार्मोन्स डेवलप नहीं होने चाहिए, जो विकास, ऐसी चीजें हो रही है। भारतीय संस्कृति जिसका सदुपयोग करना चाहिए उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आग से खाना भी पकाया जा सकता है और आग से घर को जला करके राख भी किया जा सकता है। यहाँ पर सूर्येश राजा, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्यम। स्त्री का चरित्र और देवों का, पुरुष का भाग्य देव भी नहीं जान सकते तो मनुष्य कहां से जान सकता है। यहाँ पर वो नारियां कहती है कि हम ऐसे ऐसे विवाह नहीं करने वाले हैं, जो हमारी बात मानेगा वो मेट्रो में रहने वाला होना चाहिए, कम से कम उसकी 40 लाख उसकी इनकम होनी चाहिए, पूरी तरह से वेल मैनर्ड सोफिस्टिकेटेड पर्सन, तो ही मैं उससे शादी करूंगी। कानपुर में जगह बदलनी पड़ती है, शादियां नहीं होती है। आज की ये डिमांड है। पिता के साथ यदि बेटा रहेगा तो हम अपनी बेटी नहीं देंगे। बेचारे पिता और पुत्र को अलग होना पड़ता है शादी से पहले। आप ये बताइए, यदि बेटा अपने माता पिता को छोड़ करके जाता है तो शादी से पहले जाता है कि शादी के बाद जाता है? मोस्टली पढ़ाई के लिए जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नारी किसी के घर में ज्वाला का काम करती है और किसी के घर में ज्योति का काम, घर को जलाने का भी काम कर सकती है और घर को प्रज्वलित करने का भी काम कर सकती है। ये सारा रोल अदा करने वाली कौन होती है? भारतीय सन्नारी, जो कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखती है, जहां पर लज्जा का गुण होता है, परोसने आते हैं तो आंखें नीची होती है। ये उसका उदाहरण होता है। पवित्रता का अपना अद्भुत प्रभाव होता है, जिससे पुण्यानुबंधी पुण्य अपने आप आत्मा में भंडारित होता है, संचित होता है। सूर्येश राजा जिनके सामने डिमांड आती है कि हम तो उनसे शादी करेंगे जो हमारी बात को माने। क्या चाहती है नारी? ज्वेलरी मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, तो रोटी कपड़ा मकान ये तो राजा के पास कहाँ असंभव है। ठीक है, आपकी बात को स्वीकार किया, एग्रीमेंट हो जाता है, शादी हो जाती है, समय बीतता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि ढिंडोरा पीटा जाता है, कल चतुर्दशी का दिन है। चतुर्दशी के दिन कहाँ संभव है कि उस दिन तो नाइट रीडिंग को टाला जाएगा, उस दिन तो रात को कैसे खा सकते हैं? जब संवत्सरी के दिन उपवास कर सकते हैं तो 14 के दिन कम से कम महीने में 2 दिन तो हम रात को उन जीवों को अभयदान दे सकते हैं। महाराज साहब फरमा रहे हैं परसों चतुर्दशी है, पर्यूषण में तो 8 दिन करना ही नहीं है रात्रि भोजन। इतना तो भगवान की वाणी को सम्मान सभी देते हैं, इसके लिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, चतुर्दशी के दिन ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 13 के दिन कल 14 से राजा जाएंगे, उपाश्रय में पौषध करेंगे। और जैसे ये सुना राजन, ये क्या? अब देखिए कैसा ड्रामा शुरू होता है, कैसा खेल शुरू होता है। ये क्या बात है राजन, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
बस यही तो, कि जैसे मैं रोज जाता हूँ, हर 14 को जाता हूँ, हर 8 को जाता हूँ, कल 14 से उपाश्रय में आदिनाथ दादा का ध्यान करूंगा, भक्ति करूंगा, निर्विकार संवर में जीवन जीऊंगा। संभव ही नहीं है। हमको छोड़ के आप जा कैसे सकते हैं? राजा को लगा आज तुम्हें हो क्या गया है, हर 8 हर 14 तो मैं जाता हूँ, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। राजन ऐसा हो नहीं सकता। राजा को लगा कैसे संभव है कि मैं पौषध न करूं? कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें आपको बहुत बड़ा टेंडर पास हो सकता है और वो 14 के दिन है, पौषध करेंगे तब तो टलेगा ना। राजा ने कहा संभव ही नहीं है कि मैं पौषध ना करूं। अब वो अपना माया जाल बिखेरती हैं, अब वो अपना कपट जाल जिस इंद्रजाल में फंसाया था, अब उसकी स्पष्टता उजागर होती है। राजन, ये संभव नहीं है कि आप पौषध करने के लिए जाए, हमको छोड़ के आप नहीं जा सकते। राजन ने कहा संभव ही नहीं है कि 8 14 2 दिन तो मुझे जाना ही है। उस समय फिर तेवर बिगड़ जाते हैं, शब्दों में तेजी आ जाती है। राजन, आपने कहा था कि आप हमारी बात मानेंगे, कहा था, पर ऐसी बात तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप मुझे मेरे भगवान, मेरे दादा, उनसे दूर करेंगे। उस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दोनों नारियां कहती हैं यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, जो न बोले तो ज्यादा अच्छा, आदिनाथ भगवान का मंदिर आप उसे कोलैप्स करा दीजिए। ये शब्द कानों में जाते ही सूर्यदेव राजा बेहोश हो जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। तुम विद्याधर पुत्रियां हो या फिर चंडाल नारियां हो, जब उनको होश आता है, तुम ये कैसे कह सकती हो, वो तो मेरे प्राण हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं, मेरे परमात्मा, ये शब्द तुमसे निकले तो निकले कैसे? तारंगाजी तीर्थ, कुमारपाल महाराजा पेड़ के नीचे देखा एक चूहा जो कि सोने की गिन्नियां ला रहा है, ले जा रहा है और नाच रहा है उन गिन्नियों पर। आज जो हमारे लोभ के संस्कार हैं, पैसे के प्रति मूर्छा है, आसक्ति है, देखिए संस्कार कैसे साथ जाते हैं। सोचिए, वही मालिक चूहे के रूप में पैदा होता है और अपने धन की सुरक्षा कर रहा है। कुमारपाल महाराजा को लगा उस समय कि ये चूहा क्या करेगा इन सोने की गिन्नियों का। उनको अपने पास रख लिया और देखा 2 मिनट रुक कर के क्या होगा। जैसे हमें हार्ट अटैक होता है, दिल चूहे में भी होता है, उनका भी दिल धड़कता है, उनमें भी जान होती है। उसी समय हृदयाघात से चूहा मर गया। इतने लोभ के तीव्र संस्कार होते हैं जिसके कारण चूहे, छिपकली और सर्प के रूप में मनुष्य जैसा 6 फीट का मनुष्य पैदा हो जाता है। हम धर्म करते हैं पर वास्तविक धर्म, संस्कारों को बदलने का धर्म हम नहीं कर पाते। कुमारपाल महाराजा, जब उनको समझ आती है, हेमचंद्राचार्य जी से प्रायश्चित लेते हैं कि इस तरह से मुझसे वो चूहा जिसकी विराधना हुई थी, हिट का छिड़काव किया जाता है। न जाने कितने चूहे, कितने दीमक और कितनी विराधना, कितनी बार मकड़ियों का घर तोड़ा जाता है। कम से कम क्षमा याचना तो कीजिए, उन कर्मों को प्रायश्चित के माध्यम से तरल तो कीजिए, डाइल्यूट तो कीजिए। जितने डेंस्ड कर्म होंगे, निकाचित कर्म होंगे, हंस हंस बांधे प्राणी कर्म, रोए न छूटे रे, बहुत कठिन होगा। कर्म रिबा रिबा कर फिर अपना बदला लेते हैं। उस समय कुमारपाल महाराजा, जिन्होंने कहा हेमचंद्राचार्य से मुझे प्रायश्चित दीजिए, उस चूहे की विराधना हुई। तब प्रायश्चित में आज जो अजितनाथ भगवान का तीर्थ है, तारंगा तीर्थ, वो खड़ा हुआ उस प्रायश्चित के बदले में। वही तारंगा तीर्थ कुमारपाल महाराजा, जिनकी गद्दी में आते हैं अजयपाल राजा, जिनका पूरे विपरीत अपने पिता से, जहां कुमारपाल महाराजा जिन्होंने जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की, वो अजयपाल राजा जो कि जैन मंदिर को ध्वस्त करना चाहता था, और नंबर था तारंगा जी का। रामलाल जी बारोट, जिन्होंने नाटक रचा, स्वयं अजयपाल राजा को बुलाया गया। 2 शर्त रखी गई, नाटक के बीच से कोई नहीं उठेगा और बीच में कोई नहीं बोलेगा। एक पिता, पिता की 4 संतान, एक को दिया दुकान, एक को दिया मकान, एक को दिया खेत, चौथे को दिया पूर्वजों का मंदिर, वो पुट्ठे का बना हुआ मंदिर, और वो चौथा पुत्र पिता के सामने तोड़ डाला। वो मरता हुआ पिता खड़ा हो गया, अरे तेरे से अच्छा तो अजयपाल है जिसने कुमारपाल पिता के जीते जागते तो मंदिर को नहीं तोड़ा। उस समय अजयपाल, जिसका पत्थर दिल पिघल जाता है, खड़ा हो जाता है, बंद करो ये नाटक। तब जाकर के तारंगाजी तीर्थ आज जो सुरक्षित है,
उसकी सुरक्षा में योगदान है रामलाल जी बारोट का, जिन्होंने इस तरह से हमारी संस्कृति को बचा करके रखा। आज संवेश शिखर तीर्थ जहां पर टूरिस्ट होटल खोलना चाहते थे, रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, उस समय कस्तूर भाई, लाल भाई, आज भी श्रेणिक भाई जो कि आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी का आज भी जहां अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, उस समय थे लाल भाई जिनकी माँ गंगाबाई। समाचार आता है कि अंग्रेज वहां आकर के टूरिस्ट के लिए रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। उस समय उनको बुखार आ रहा था तो मुनीम को भेजने का सोचा। माँ आती है थाली में चूड़ी और साड़ी लेकर के, तीर्थ पर संकट है और तुझे अपने शरीर की पड़ी है, तुझे बुखार दिख रहा है। उस समय स्वयं जाते हैं, जाकर के सब जगह कुंकू बंधन छिड़ देते हैं, ये हमारा पूजा का स्थान है, ये हमारा पूज्य स्थान है। और इस तरह से उन्होंने शिखर जी तीर्थ को बचाया उन अंग्रेजों से। तीर्थ की सुरक्षा जैसे हमको अपना घर अपना लगता है, उसी तरह से समाज की संपत्ति भी अपनी लगनी चाहिए। समाज में सेवा दी जाती है, समाज में योगदान दिया जाता है, वो भी हमारा धर्म है, नैतिक धर्म है, वो भी हमारे कर्म निर्जरा का साधन है। यदि आत्म हेतु, आत्म शुद्धि का हेतु, आत्म साक्षात्कार का हेतु होता है, वह भी श्रावक का कर्तव्य है। यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं सूर्येश राजा, मंदिर को कैसे तोड़वाया जा सकता है। आंख खुलती है, किससे विवाह किया, क्या किया मैंने। उस समय वो रंभा उर्वशी कहती है, आपने कहा था हम जो बोलेंगे वो होगा, हमारा ब्रह्मचर्य जीवन गया, हमारा स्वतंत्र जीवन गया, आप हमारी बात को स्वीकार नहीं किए, अच्छा होता हम विवाह नहीं करते। तो उस समय कहते हैं सूर्येश राजा, तुम कुछ और मांगना चाहो तो मांग लो, ये तो संभव नहीं है कि मैं पौषण नहीं करूं या फिर मेरे दादा, संभव ही नहीं। ऐसा है तो ठीक है, अपने पुत्र का सिर हमको दे दो। शांतिनाथ भगवान ने अपने जंघे का मांस निकाल करके दे दिया। वो महामारी शांत हुई उनके प्रभाव से। उस समय मेरा पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ है, तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपने गर्दन पर गर्दन की धार क्या हो गई, गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे सॉफ्ट टॉवेल घुमा रहे हैं। उस समय फिर इंद्र स्वयं आते हैं। रंभा उर्वशी जो कि हार मानती हैं, चैलेंज किया था, अरे मनुष्य छोटी छोटी बातों में वो तो हिल जाता है, हार मान लेता है, वो कहां संकल्प उसमें मजबूत रह सकता है। पर संकल्प बल की दृढ़ता के लिए सात्विक शिरोमणि सूर्येश महाराजा, जिनका दृष्टांत यहाँ पर दिया जाता है पर्युषण पर्व में, कि वास्तव में कैसा होना चाहिए, हमारा मन कितना सुदृढ़ होना चाहिए। आज यदि पूछा जाए कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, हमारा लक्ष्य क्या है, नहीं जानते। हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं बट वी डोंट नो वेयर वी हैव टू गो। हमें जाना कहाँ है, उतरना कहाँ है, करना क्या है, कुछ नहीं जानते। रैंडम लाइफ जी रहे हैं, बस खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, कमा लेते हैं, पैसा आ जाता है। यही मनुष्य जीवन का सदुपयोग है क्या? देवता चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकता है, साधना मनुष्य कर सकता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। शरीर स्तर पर ही हमारा सब कुछ, सारा व्यापार होता है। मैं आत्मा हूं, स्वीकारिए इस सत्य को। मुर्दा सोच सकता है, मुर्दा किसी प्रकार का विचार कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उससे आत्मा निकल गई। आत्मा है इसलिए हम हैं, आत्मा निकल जाए तो ये शरीर राख है। जिस शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, वही शरीर की इतिश्री हो जाती है। 2 ढगले राख में शरीर सिमट करके रह जाता है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य जीवन में मुझे स्वयं की आत्मा को जानना ही है, अनुभव करना ही है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। जैसे दर्द का अनुभव होता है, उसी तरह से आत्मा का भी अनुभव होता है। किंतु राग और द्वेष, मिथ्यात्व मैं शरीर हूं, इसमें इतनी बुरी तरह से हम मकड़ी की जाल की तरह फंस चुके हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन में मुझे करना क्या चाहिए। छोटी छोटी सी बातों में हिम्मत हार जाने वाला। आज आप बताइए, सबसे ज्यादा दुकान किसकी चलती है? साइकियाट्रिस्ट की चलती है, सच है। आज मोस्टली लगभग सब डिप्रेशन,
के शिकार हैं, क्यों हिम्मत हार जाते हैं? हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम अपनी सहायता नहीं करेंगे, भगवान 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 प्लीज मेरे को पास कर देना, पास कर देना, ये तो भगवान आकर के आपकी आंसर कॉपी में लिखेंगे। पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? शक्ति मिल सकती है, आपकी शक्तियां उज्ज्वलित हो सकती हैं, विकसित हो सकती हैं, पर पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? वो तो हमको स्वयं को ही करना पड़ेगा। आज यदि किसी के घर में जाए और नारी का चेहरा लटका और उदास मिले, पता नहीं इसकी सासू कितनी मारपीट करती होगी, ब्लेम किस पे जाएगा? यदि किसी का लटका हुआ चेहरा होगा, उदास चेहरा होगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। सेल्फी के सामने वो चेहरा होता है, या फिर ऑटोमेटिक फिर हो सकता है आर्टिफिशियल स्माइल उसको डेवलप किया जाता है सेल्फी के सामने। क्या होता है बताइए? प्रसन्नता, आनंदित रहना। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे परमात्मा कहते हैं कि हैप्पीनेस इज आवर बर्थ राइट। प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, खुश रहना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मेरा स्वभाव है आनंद में रहना। हम उन खुशियों को बाहर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, बाहर की पौद्गलिक दुनिया में उसे ढूंढ रहे हैं, जबकि वो खुशी कहाँ है, वो आनंद कहाँ है? एक बार आंख बंद करके भीतर जाइए, 10 मिनट शांत होकर के बैठिए, आपको अनुभव होगा कि कितना व्यर्थ का मानसिक भार उतर गया। हम भाग रहे हैं, स्वयं से आंख मिचौली कर रहे हैं, स्वयं की ओर आने का प्रयास कीजिए। तो ऐसी स्थिति में वो अष्टापद के 8 सोपान, जहां जाकर के क्या मिलेगा? आनंद। आप बताइए, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में आनंद का अनुभव कर रहे हैं क्या हम? जैसे कहा जाता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है, उसी तरह से धर्मरत्न प्रकरण में कहा जाता है दुर्लभम खलु जन दुर्लभम करु स्वचित्त रंजनम, अर्थात चित्त की प्रसन्नता ये बहुत कठिन है इसको मेंटेन करना। स्वयं आनंदन जी महाराज साहब मस्त योगी जिन्होंने कहा है, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कह्यूं, अर्थात पूजा का फल है चित्त की प्रसन्नता। किसी ने डांट दिया, बस मुझे तो खुश रहना है। किसी ने 2 कड़वे शब्द बोल दिए, कुछ नहीं बोलना है। 2 लुखे शब्द, अरे ये तो एम्बिल का फल मिल जाएगा, क्या हुआ, सुन लेंगे, लेट गो कर देंगे, की फर्क पैंदा। ये सारी यदि हम ट्रिक्स लगाएंगे तो बताइए उस इंसान को कोई दुखी कर सकता है? जैसे एक्सपर्टाइजेशन कोर्स किया जाता है ना, बिना कोर्स किए हम दुखी रहने में एक्सपर्ट है। एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए। कुछ भी हो जाए, मुझे दुखी रहना है, मुझे तो चेहरा लटका के रहना है, उसमें ज्यादा आनंद आता है या फिर मुस्कुराने में, आनंदित रहने में? आप किसी के घर जाए और सामने वाले का चेहरा खुशी से महकता हुआ मिले तो कैसा लगेगा आपको? 2 की जगह वो इंसान 4 रोटी खाएगा, और अंदर में बर्तनों की पटकने की आवाज आएगी तो क्या होगा? शेरनी गुर्रा रही है, भाग जाओ जल्दी से यहाँ से, वो ज्यादा अच्छा है। दुकान में मैं शेरू, पर घर में कौन है? शेरा वाली। तो बच के रहना ज्यादा अच्छा। खिलता फूल मानवी से कहता कहता है, खिलता फूल मानवी से कहता है, महकाना सिखाना, हंसी हंसी के जी जाना, खिलता फूल मानवी से कहता है, खिलता फूल मानव मानवी तने अनमोल मिला, ना इसी को तू ये थी गवा, मानवी तने अनमोल मिला, ना इसी को तू ये थी गवा, नेकी कर्म तू कर ले जरा, सुधरे तेरा भवि तो यहाँ,
बाधाओं से न डरना है, बढ़ना है, बढ़ना है, खिलता फूल मान से कहता है, कहता है। खिलते फूल की तरह कैसे रहना है हमें? प्रसन्न, आनंदित। कोई कहे शी इज मिस चेयरफुलनेस, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव। यही सद्गुण है जिन सद्गुणों को विकास करने का प्रयास आपको हमको सभी को करना है। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व, जिसमें हमने जाना कि आज किस तरह से सद्गुणों को बढ़ाने का, यदि कोई कपड़ा मैला ना हो तो उसे धोने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम पाप न करें तो पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। हाथी घंटों स्नान करता है और फिर जाकर कीचड़ में लौट जाता है, सूंड से अपने ऊपर वापस धूल को उछाल लेता है। क्या कहेंगे? ही इज इंटेलिजेंट और डफर? समझदार या ना समझ? ये भूल हम कर रहे हैं। यहाँ आकर के शुभ क्रियाएं करते हैं, फिर वापस अशुभ के कीचड़ में डूब जाते हैं। प्रयास करें अशुभ, गलतियां, कषाय, विकार ये हमारे कम होते चले जाएं। विनम्रता, सरलता, पवित्रता ये सारे सद्गुण हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। ऐसा प्रयास आप हम सभी करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपाय, आपा मरे परि प्रभु करो अहो काय। जे स्वरूपे समिजा विना पायो दुखी अनंत, समिजाव्युं ते पदीनम्। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुषे प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञानी सुखी धाम, जेहने आप्यों हायनिस तेहने सदा प्रयाम। देह छता जेहनी दशा, वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरमा। पचखंड आज जिनके उपवास के पचखंड सूर्य के बतरम के तीन पेर अमस्तम खनि सनथरम फैशन पाणर पुसर प्रति मुझे से बच गई 24 पेर अमस्तम पाणम खैमम से मनथरम से सगायतरम सस्मै वित्ते गण बुसरी एक आशना व्याशना नीवी एम्बल जिनके जो पचखानो जिसने काशीपुर सर प्रति मुझे से बच गई 24 पेर अमस्तम पाणम खैमम से नथरम सरम एम्बुलम नीवी के पिछके लेवलम गित्ते हंसे ने उकित गण बड़च में खेरम एक आश्रम व्याशनम बच गई 3 पेर अमस्तम खनि सनथरम से सगायतरम सस्मै वित्ते गण बुसरी। आज का नियम बहुत कठिन नियम है और वो नियम यह है कि आज मैं खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। नमक नहीं है तो भी खुश रहूंगा और डबल नमक है तो भी खुश रहूंगा। कुछ भी हो जाए मुझे दुखी नहीं होना है। मंगलिक मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वारुष्ट प्रणाश सर्वाविष्टाय तदैव सर्वलब्धि निधानय श्री गौतम स्वामिने नमः। उपसर्गाक्षेम्यन्ति शुद्ध्यन्ति विघ्न वल्लय मनः प्रसन्नतामिति पूज्यवाणी जिनेश्वरी सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत लब्धिनाशी गौतम स्वामी की, चारू दादा गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु चक्षु श्री माय साहिब की, परम पूज्य गुरु मणिप्रभा श्री माय साहिब की, सभी साधु संतों की, जिन शासन देव की, आज के आनंद की। शुरू में हो गया, शुरू में हो गया।